कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में दोनों को अपने स्टाइलिश अंदाज में फिल्म का प्रमोशन करते देखा गया। दोनों जुहू में फिल्म को प्रमोट करते दिखे। हेलो हेलो क्लियर सर, यहाँ पे सामने सर, सामने कियारा मैम सामने, कियारा मैम सामने सामने सर सर यहाँ पे कार्तिक सर, कियारा मैम यहाँ पे, कार्तिक मैम, कार्तिक सर यहाँ पे, कार्तिक सर यहाँ पे, यहाँ पे आगे आओ, आगे आगे थोड़ा आगे आओ, आगे सर सर यहाँ पे, यार। कार्तिक सर यहाँ पे, कार्तिक सर कियारा मैम, कार्तिक भैया, कार्तिक सर कियारा मैम। कियारा ऑफ शोल्डर वन पीस मिनी ड्रेस में बेहद ही स्टाइलिश लग रही थी। खुले लहराते बाल और हाई हील्स में पोज देती कियारा को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। वहीं कार्तिक काफी हैंडसम लग रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनीस बज़मी के निर्देशन में बनी भूल भुलैया 2 का निर्माण भूषण कुमार की टी सीरीज के बैनर तले किया गया है। ये फिल्म साल 2007 में आई फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन, परेश रावल और राजपाल यादव द्वारा अभिनीत फिल्म का सीक्वल है। भूल भुलैया 2 20 मई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। शेफ रणवीर बरार को आपने बहुत से कुकिंग शो में देखा होगा और उनकी रेसिपी भी फॉलो की होगी। खाने में अपना जादू चलाने वाले शेफ रणवीर बरार अब एक्टिंग में हाथ आजमाने वाले हैं। आपको बता दें कि वह मॉडर्न लव में हंसल मेहता की कहानी में अभिनय करते दिखाई देंगे। अमेज़न प्राइम पर आने वाले इस शो में प्यार और रिश्ते के विभिन्न रंगों की खोज करती हुई 6 कहानियां दिखाई देंगी। बहुप्रशिक्षित हंसल मेहता द्वारा निर्देशित इस खंड का शीर्षक बाई है और यह बिना शर्त प्यार के बारे में है। दिलचस्प बात यह है कि शेफ की तरह बरार का किरदार भी लखनऊ का है और उसका नाम राजवीर है। वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए रणवीर ने कहा, आई थिंक हमारी जो कहानी है बाई, उसका यूएसपी जो है वो ये है कि किस तरह अलग अलग किस्म की मोहब्बत अल्टीमेटली एक साथ जुड़ जाती है। चाहे वो मोहब्बत खाने की हो, चाहे वो दादी की पोते के लिए मोहब्बत हो, चाहे वो दो लोगों की उनके लिए मोहब्बत हो। आई थिंक इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ लव इन मैनी फॉर्म्स एंड इट कम्स टुगेदर इनटू दिस ब्यूटीफुल सिंपल इमोशन। दैट्स अबाउट इट। सीरीज में राजवीर की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित रणवीर ने कहा, देखिए, अगर एक ये मामूली हीरो का रोल होता तो शायद मैं करता भी नहीं। आई थिंक मुझे इस रोल में इंटरेस्टिंग यही लगा कि ये एक गे लीड का रोल है और वो शेफ़ है। और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम एक शेफ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर फॉर्म में शेफ़ को रिप्रेजेंट करने का करेज हमारे अंदर होना चाहिए। और हंसल सर ने जिस तरह से कहानी बांधी है, तो जो खाने की मोहब्बत है, द लव फॉर फूड इज़ द प्राइमरी ड्राइवर इन माई लाइफ, और वो वैसे भी रहा है। तो इसलिए बहुत आसानी से उस मोहब्बत को इधर या इधर ट्रांसलेट करना जो है बहुत आसान हो गया। एक भी हंसल सर ने एक भी क्लास नहीं ली, एक भी वर्कशॉप नहीं ली। उन्होंने बोला, रणवीर बस तुम्हारी आंखों में मोहब्बत दिखनी चाहिए बस। रणवीर ने प्रतीक के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने के बारे में बात करते हुए कहा, और प्रतीक से फैसिनेटिंग को-स्टार। मुझे उनके साथ 1-2 दिन मैंने पहले काम किया था और एक अंडरस्टैंडिंग थी। और मैं और प्रतीक हमेशा ये कहते थे कि हमको सीन से पहले एक दूसरे से बात नहीं करनी पड़ती थी। एक फाउंडेशन, हम दोनों की एज, स्ट्रगल, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इस वजह से एक फाउंडेशन ऑलरेडी बन गया था जिसके ऊपर फिर परफॉर्मेंस हमने बेस किया।
सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी सगाई की खबरों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि हाल ही में सोनाक्षी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसे देखने के बाद फैंस ने उनकी सगाई होने की कयास लगाना शुरू कर दिया था। अब सोनाक्षी ने कहा है कि फैंस के साथ उनका यह प्रैंक था। भाई मैं तो अपने नेल्स ही दिखा रही थी, आपने रिंग देखा, ये मेरी कैसे गलती हुई? Today also you are wearing so many. Yes, exactly. Which one is your favorite ring, ma'am? My favorite ring is, don't concentrate on the ring, see the nails. Yeah, but the people were looking on your rings also, so the people. That want to is know. secondary. My main aim was to get the attention on my nails, and like I said, like the response was so phenomenal. The teaser also got such a good response, so I'm very happy. But yeah, it was a fun sort of prank to play on everyone. Everybody got very excited. If anybody was hurt, I'm sorry. I didn't mean to hurt you, but it was all in good humor. And yeah, I'm happy. And what सोनाक्षी ने यह बात हाल ही में अपने नए ऑफिशियल नेल ब्रांड के लॉन्च पर मीडिया से कही। अपने नेल ब्रांड के बारे में सोनाक्षी का कहना था, Well, this is very, very special to me because it's my own brand and it's my first brand, and I'm stepping into the world of entrepreneurship with this brand, and it's very close to me because it just makes my life so easy. Having different nails every day, we do so many shoots and stuff, so मैं रोज नए nails बदल सकती हूँ, and वो झंझट सलोन जाने का, 1-2 घंटा बैठने का, वो सब एलिमिनेट हो चुका है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड वी वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस. कल जो हमारा रिस्पॉन्स था, जो टीज़र पे रिस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा था, एंड लाइक आई एम सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. सो आई होप दैट इट कंटिन्यूज दिस वे, फिंगर्स क्रॉस्ड. अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोनाक्षी का कहना था, आई हैव 3 रिलीजेस कमिंग अप. एक तो दहाड़ है, जो कि अमेज़ॉन पर मेरा पहला सीरीज़ होगा. फिर ककूदा है, जो RSVP के साथ मैंने हॉरर कॉमेडी की है, और XXL है, हुमा कुरैशी, ज़हीर इकबाल, महत राघवेंद्रा, उनके साथ हम एक बहुत ही फन फिल्म में आ रहे हैं, जिसमें एक सोशल मैसेज भी है. तो वेरी एक्साइटेड फॉर द थिंग्स कमिंग अप, एंड ऑफ कोर्स सो इजी. Ma'am, दहाड़ की मैं बात करूँ, is your first project in Amazon. Correct me if I am wrong. Yes. So tell us something about the OTT, because last 2 years OTT has gained so many things. Yeah. नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर श्योर. जब आप एक सीरीज शूट कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि आप 2-3 पिक्चर साथ में शूट करें, क्योंकि वो उतना लंबा चलता है. हम शायद एक डायरेक्टर के साथ नहीं, 2 डायरेक्टर्स के साथ या 3 डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं. तो एक एक्सपीरियंस तो अलग होता है, बट अच्छा इन्जॉयबल होता है, क्योंकि आप जिस तरह से जो कंटेंट होता है, उसका जो रोल्स होते हैं, जो अभी आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है एज एन एक्टर. And yeah, it's great. अब फैंस एक्ट्रेस को इस नए सफर के लिए बधाई दे रहे हैं. इन दिनों साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के बीच एक जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. आपको बता दें कि हाल ही में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने ये कहा कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और वो हिंदी फिल्मों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते. इसके बाद साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के बीच जंग छिड़ गई है. ऐसे में कई बॉलीवुड सेलेब्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी का नाम भी जुड़ गया है. सुनील शेट्टी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना पक्ष रखा है. सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक इवेंट में बताया कि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच चल रहा ये विवाद सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है. आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा. वो तो सोशल आई मीडिया थिंक वो सीन क्रिएट किया गया है सोशल मीडिया पे. वी आर इंडिया, एंड आई थिंक विद द कमिंग ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, आपने रियलाइज किया होगा कि लैंग्वेज डजंट मैटर, इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स. एंड आई थिंक वैसा ही सीन है. बॉलीवुड और साउथ का फ़र्क यही है. आई मीन, आई कम फ्रॉम द साउथ ऑल्सो, बट मेरी कर्मभूमि मुंबई है, तो आई विल ऑलवेज से आई एम अ मुंबईकर. द फैक्ट इज द ऑडियंस ये डिसीजन ले रही है कि कौन सी फिल्म उन्हें देखनी चाहिए, देखनी नहीं चाहिए. मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि somewhere down the line we've forgotten the audience. We are not catering to them. Somewhere down the line, heroism has moved out. Hero नहीं रहे.
यू नो, एंड सिनेमा इज ऑलवेज, हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या OTT, बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे. तो आप फिल्मों के बारे में नहीं सोचेंगे. 70% ऑफ इंडिया इज एन ऑडियंस दैट जो सीटी बजाती है. हीरो का शॉट बैक शॉट होता है, हाई स्पीड वॉक होती है. सो आई थिंक it is the content that needs to work, and बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा. ऑल इंडिया में पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज को तो पहचान ही लेंगे ना. तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. आई थिंक एक ऐसी जर्नी है जहाँ हमें दोबारा सोचना है and to give better content. Finally, content is king. Whether it's south, north, east, west, doesn't matter. इसके बाद सुनील शेट्टी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा, बहुत कुछ कर रहा हूँ. आई थिंक आई हैव रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ इन द लास्ट 2 years. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एक प्रोजेक्ट मैं हाल ही में कंप्लीट किया हूँ फॉर जी स्टूडियोज एंड फॉर MX Player. इट्स कॉल्ड धारावी, जो कंप्लीट हो चुकी है. दूसरी प्रोजेक्ट मेरी सारेगामा के साथ, यूडली फिल्म्स के साथ इज़ ऑन. इट्स कॉल्ड हंटर द इनविजिबल वुमन. तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जो आई थिंक इट शुड बी इन द पाइपलाइन. फुल टाइम काम कर रहा हूँ. यस. Bell icon. Never miss an update.